अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सफ़ेद लोबिया का सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आज हम सफ़ेद लोबिया का जो सालन है मिट्टी की हांडी में बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है और जायके में बहुत ही लजीज होता है। मिट्टी की हांडी के बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि जो खाना हम स्लो आंच पे बनाते हैं वो खाना एक तो खाने में बहुत ही लजीज होता है, दूसरा उसको हजम करने में बहुत ही आसानी होती है और ग़िज़ाइयत उसमें बिल्कुल बरकरार रहती है। ग़िज़ाई अज़ा उसमें ज़ाया नहीं होते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी की हांडी में ऑयल ऐड करेंगे और जो खाना हम बनाते हैं मिट्टी की हांडी में उससे अक्सर हमारे खाने के बाद जो तेज़ाबियत फील होती है वो नहीं होती है, खाना जल्दी हजम हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी की हांडी में हमने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। लार्ज साइज का प्याज है स्लाइस में कटा हुआ, वो ऐड कर दिया है। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को कैसे महफूज किया जाता है इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इस तरह अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को महफूज करके रख लेते हैं तो खाने पकाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। साथ ही हम साबुत स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले एक मोटी इलायची ऐड करेंगे, दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 4 अदद साबुत काली मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे, 2 अदद लौंग ऐड करेंगे। साबुत स्पाइसेस भी हमने ऐड कर दिए। 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे ताकि अच्छा सा अरोमा आ जाए साबुत स्पाइसेस का। मिट्टी में आप खाने बनाएं इस तरह, मैं तो अक्सर अपनी सास के वक्त से भी बनाती थी, तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। दालें बनाएं, गोश्त बनाएं। अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। लार्ज साइज के टमाटर है, स्मॉल पीसेस में मैंने कट कर लिया है। 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1.5 टीस्पून सूखी मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर कवर कर देंगे। आज हम सफ़ेद लोबिया बना रहे हैं। सफ़ेद लोबिया बहुत ही मुफीद होता है, इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सफ़ेद लोबिया में दिल और आंतों को दुरुस्त रखने के अलावा सफ़ेद लोबिया जो है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। सफ़ेद लोबिया खानों में ज़रूर शामिल करें। अक्सर हफ्ते में वीकली आप ज़रूर सफ़ेद लोबिया या रेड लोबिया ज़रूर बनाएं। 300 ग्राम मैंने लोबिया लिया था, आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था या 1 घंटा पहले आप भिगो दें। इस तरह पकाने में और गलने में बहुत आसानी हो जाती है अगर आप पहले से दाल को भिगो के रख देते हैं। स्पेशली सफ़ेद लोबिया, काले चने या लाल लोबिया, अगर उसको आप भिगो के पकाते हैं तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और गल भी जाता है। सफ़ेद लोबिया मैंने ऐड कर दिया है, 300 ग्राम मैंने लिया था। अच्छे से हम भुनाई भी कर लेते हैं। साथ साथ भुनाई भी आपने अच्छे से करनी है। लोबिया जो है वज़न कम करने में मदद देता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं इस तरह लोबिया को बॉईल करने के बाद उसकी हल्की सी चाट वगैरह बना लें, उसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला और लेमन जूस जो है स्क्वीज़ करके वो खाएं, उसको वज़न कम करने में मदद करता है। अच्छे से हमने भुनाई कर ली है लोबिया की, मसाले के साथ अच्छे से भून लिया। अब 4 से 5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे कि लोबिया हमारा आसानी से गल जाए। पानी भी ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। स्टार्ट में जैसे एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा फिर हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए एक उबाल आ चुका हुआ है। दिल के अमराज में भी सफ़ेद लोबिया बहुत ही मुफीद है। कैंसर जैसे अमराज में बहुत ही मुफीद है, इसलिए ग़िज़ा में लोबिया को ज़रूर इस्तेमाल करें। हफ्ते में ज़रूर बना के आप खाया करें लोबिया। सफ़ेद लोबिया भी बहुत ही मुफीद है, रेड लोबिया भी बहुत ही मुफीद है। निज़ाम हज़म को भी दुरुस्त रखता है। लोबिया को हमने लो फ्लेम पर पका लिया है। लास्ट में हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही मुफीद सफ़ेद लोबिया तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका, अच्छे से गल चुका, चूँकि हमने लो फ्लेम पर पकाया। आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, चावलों के साथ भी बहुत ही मज़ा आता है। वाइट राइस के साथ, ब्राउन राइस के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है।
और फ़ायदों के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। स्पेशली जो दौरान खून का जो निज़ाम है उसको भी दुरुस्त रखता है और निज़ाम हज़म को भी बेहतर करता है। साथ मैंने कद्दू का रायता बनाया है। कद्दू के रायते की रेसिपी ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।